हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं ज़रीन फातिमा देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य आप सभी के साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में चल चुकी थी, जो अशाल बनकर 1947 में हमारे देश आजाद हुआ। प्राचीन, मध्यकालीन और भारत के उदाहरणों में स्पष्ट करना चाहूंगी, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जनों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे। वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग कर सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग कर सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। आपके लिए तो आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिस्म की कई बोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को शरण कर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिखकर भेजा करती थी। अम्मा ने लिखा है खत बड़े चाव से, पुत्र मेरे घबरा न जाना। अम्मा ने लिखा है खत बड़े चाव से, पुत्र मेरे घबरा न जाना। एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कर जाना, चाहे इंच इंच कर जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, किंतु आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन से करे ना, वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक डीपी को 3 रंगों में रंगना ही देशभक्ति है। अगर आप कहते हैं कि साल में हाथ में 2 बार झंडा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में रहने वाले वो बच्चा ट्रैफिक के छाव में नंगे पाँव में जब झंडा भेज रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालयों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपना परिवार, अपना समाज, अपने देश के लिए संपूर्ण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही की जिंदगी मिला देने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान तेरा है, वरना ये कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान तेरा है। एक देशद्रोही से ज्यादा एक देशभक्ति तब आग होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पे छोड़ आता है। क्या होती है वो देशभक्ति? जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं, हम सेल्फी लेकर अपने लाइक्स बढ़ाने में लगे रहते हैं। वही युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज के आशाओं को बांधे रखने की, वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों से अपने शब्दों मात्रों की भावनाओं के इमोजी भेजता नजर आ रहा है। 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का, 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का ने भारत के भविष्य को तबाह कर रखा है। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से घर में हंस को सुनाते हैं। ये मैं बता दूं, महिला सुरक्षा में आज भी हम 4थे नंबर पे आते हैं। हमने एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने की इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मर जाने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात की गुरूर है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है।
कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। ये वतन का मोहब्बत है पूछ कर की नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है पूछ कर की नहीं जाती। इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है, इस दिन के लिए वीरों ने अपना खून बहाया है। झूम उठो देशवासियों, गणतंत्र दिवस आया। थैंक यू।